उत्तर प्रदेश की राजधानी में राष्ट्रीय बेरोजगार पार्टी के उपाध्यक्ष सुरेश ने दी सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं और वहीं पर सरकार के जिम्मेदारों पर उठाए कई सवाल कि किस तरह से जो शहीद स्मारकों की दुर्दशा है उसके चलते वह दिखे खफा और वहीं पर साधा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना। बताया नगर निगम स्वच्छता के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन वहीं देश की सेवा करने वाले सैनिकों के स्मारकों की इस तरह की दुर्दशा है और वहीं पर भावुक होकर कही है बड़ी बात। आइए डालते एक गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। सबसे पहले तो मैं जो हमारी पार्टी है भारतीय रोजगार पार्टी सवर्ण समाज, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार द्विवेदी जी की तरफ से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैप्टन सुरेश तिवारी समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से वो करता हूं कि मिलजुल के होली एक जो है खुशी का त्यौहार है। आपस में मिलजुल के रंगों की होली खेलें, आपस में बांटने की कोशिश ना करें और इसी के शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, ये केसरबाग के पास में ही है और सब सामने नारी शिक्षा। हमारे साथ भारतीय बेरोजगार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश तिवारी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी दायित्व है एक पूर्व सैनिक होने के नाते, एक पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठाना, उनका शोषण होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपके ऊपर दायित्व है कि इसको आगे ले जाना। आज हम जहाँ खड़े हुए हैं इसको देख के क्या लगता है आपको कि आज भारत बहुत विकसित है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं वो अधूरी हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विपिन कुमार द्विवेदी जी की तरफ से मैं कैप्टन सुरेश तिवारी भारतीय बेरोजगार पार्टी सवर्ण समाज की तरफ से पूरे देशवासियों का होली की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमें आना क्यों पड़ा यहाँ कि आज ये जो है पूर्व सैनिकों की जो है तो पूरे भारत में होता है कि पूर्व सैनिक जहाँ भी हैं और अपना, लेकिन हमारा एक स्मारक ये बना हुआ है, लेकिन स्मारक की हालत आप देख लीजिए, यहाँ झाड़ू तक जो है, यहाँ पर लखनऊ का जो है झाड़ू तक नहीं लगता है, यहाँ पर इसकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब तक हम पूर्व सैनिक होने के नाते उठाते, लेकिन लोग नहीं, हर चीज़ का चाहे यूजीसी के लिए किसी मजबूरी में हमें आना पड़ा इस प्लेटफार्म पर कि ताकि हम सभी को दिखा सकें। और यहाँ का जो इस प्रकार देखिए, सामने आप देखिए तो कितने कचड़े, ये लगता है कि सालों से इस कचड़े को नहीं ठीक किया गया है। ये बगल में पूर्व सैनिक का जो है हमारा यहाँ सोल्जर बोर्ड है, पूर्व सैनिक कल्याण निगम है बगल में, आपको देखेंगे इसी बगल में, लेकिन इनका ध्यान, जो कि पूर्व सैनिक पूरे प्रदेश को ये हैंडल करते हैं, लेकिन इनका ध्यान इसकी तरफ नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज़ के उससे कि इस पर सरकार ध्यान दे, या पूर्व सैनिक के जो पदाधिकारी हैं और सभी यहाँ पर पूरे कल्याण निगम चला रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं, इसकी तरफ ध्यान दें। सर, राष्ट्र उपाध्यक्ष के साथ साथ हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप एक पूर्व सैनिक भी हैं, कैप्टन रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि जिनकी शहादत के बाद हमको आज आज़ादी मिली है, क्या जिन्होंने अपना पूरा जीवन काट दिया ऐसे ही परिवार से दूर, समाज से दूर, आज उनके साथ ऐसी दुर्दशा हो रही, तो कहीं ना कहीं वो सैनिक कितना दुखी है? मैम, अगर आपसे बताया जाए तो एक जो सैनिक होता है -35 डिग्री -40 डिग्री ग्लेशियर जैसे एरिया में रहता है और वहाँ पर दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। और जब शहीद हो जाता है और उसके जो पूर्वज जो शहीद हुए हैं उनकी ये दुर्दशा जब देखी जाती है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि ये सरकार हो चाहे कोई भी चीज़ हो, इस पर ध्यान नहीं देती है। कि हर जगह देखिए आप, यहाँ पर चल रहा है स्वच्छता अभियान, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपके सामने यहाँ सारा कुछ है। यहाँ पर देखिए आप, ऐसे लग रहा है कि स्मारक तो बन गया है लेकिन उसको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो अगर आपकी पार्टी आती है या किस तरह से अपनी पार्टी के माध्यम से ऐसे पूर्व सैनिकों का जो अपमान हो रहा है, स्मारक का अपमान हो रहा है, किस तरह से आवाज़ उठाते हैं, और अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो जो हमारी पार्टी है भारतीय बेरोजगार पार्टी सवर्ण समाज, ये पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर पर हम तैयार कर रहे हैं। ये कम से कम 12 राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम लोग लखनऊ में इसी मार्च के एंड में लखनऊ में एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं और एकत्रीकरण होगा। और उसमें जो बेरोजगार से संबंधित है, उसके बाद हमारी जो सैनिकों से परेशानियां वो संबंधित है, जो भारत में बेरोजगार लोग घूम रहे हैं और सब चीज़ हो रहे हैं। दूसरा आप देख ही रहे हैं कि सरकार जो है एक बांटने का काम कर रही है।
आपस में क्या ज़रूरत थी यूजीसी लाने की, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था सब, लेकिन एक है कि कोई भी आपस में छात्र बांटते रहें, ये होते रहें, इन चीज़ों पर इसी मार्च के अंत तक हमारी पार्टी जो है इस पर बहुत ज़बरदस्त विरोध करने वाली है और बहुत बड़ी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाली है। मार्च के महीने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विपिन चंद्र द्विवेदी जी हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ लखनऊ में एक बड़ा जनसभा और बड़ी धरना प्रदर्शन हम करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यूजीसी के बाद से आप लोग भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा नाराज़ हैं, ये सच है? देखिए, हम सरकार से नाराज़गी हमारी नहीं है, लेकिन सरकार जो कर रही है यूजीसी के थ्रू सभी को बांटने में, हम पूरे हिंदू सनातन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ से हमें नाराज़गी है कि हम तो जुट के पूरे समर समाज जो थे पूरे इनके साथ हम लगे हुए थे। अब देख लीजिए यहीं पर कि सैनिक जो है पूरा फौज है वो सरकार के साथ, क्यों सरकार ने सैनिकों के साथ अच्छा किया था, उसके साथ लगी थी, लेकिन सैनिकों की हालत आप यहाँ देख रहे हैं। सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और देखिए नाले पूरे भरे पड़े हुए हैं और लगता है सालों से यहाँ पर कुछ नहीं। लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन आपको बता दूं सच में यहाँ खड़े होने लायक नहीं, बहुत स्मेल आ रही है। और क्योंकि आज बात हम सैनिकों की कर रहे हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त को याद करते हैं, सैनिक दिवस पर याद करते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि सैनिकों को हमेशा याद करना चाहिए। अगर याद नहीं किया, भूल गए, तो आप देख लो उनकी दशा दुर्दशा, और इनका परिवार देखिएगा कितना आहत होगा, कितना क्षतिग्रस्त है कहीं ना कहीं। ये सब चीज़ें क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं और उनसे अपनी पार्टी की तरफ से क्या निवेदन करते हैं? हम पूरे देशवासियों से निवेदन करते हैं कि सेना जो होता है इसको किसी चीज़ में बांटा ना जाए। सैनिक जो शहीद होते हैं पूरे परिवार और सबको छोड़ के, एक आदमी है कहीं बाहर नहीं वो जानने पे उसको होता है, एक सैनिक अपना पूरा घर परिवार सब कुछ देश के नाम वो कर देता है, कुर्बान कर देता है। और वो जब सैनिक का कोई स्मारक बनता है, कुछ बनता है, और उसकी ये हालत देख के हमें बड़ी चिंता होती है। और इसलिए हम भारतीय जो बेरोजगार पार्टी स्वर्ण समाज की है, इसके तरफ से सबसे पहले हम इसी चीज़ से अपनी शुरुआत करेंगे कि जो अभी यहाँ पर बगल में कैसरबाग स्टेशन आप देख लीजिए, वहाँ की हालत और यहाँ की हालत, मतलब सफाई अभियान में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो जहाँ पर है कोई कार्रवाई करने वाला यहाँ नगर निगम कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये हमारे साथ थे भारतीय बेरोजगार पार्टी के राष्ट्र उपाध्यक्ष सुरेश तिवारी, जिन्होंने बताया कि उनकी पार्टी किस तरह से वर्क कर रही है और कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक होने के नाते इस बात से बहुत दुखी हैं कि सैनिकों की जो ये दशा है, दुर्दशा है स्मारक की, इसके लिए काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ में एकता आपसे इजाज़त लेना चाहूँ। नमस्कार।